अभी तो आज करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है। और वापस आके फिर सोचेंगे, अल्लाह ताला रास्ता बनाएगा। ज्यादा दूर तक तो मैं सोचता नहीं हूँ, मैं ये देखता हूँ कि अभी क्या चल रहा है उसके ऊपर काम करता हूँ। करंट अफेयर का आदमी हूँ, यही अभी तक करता आया हूँ। ठीक है, आगे भी सोचा है कि यही करता रहूंगा। तो मुझे थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम था थोड़ा सा, तो कई लोगों को लगा कि शायद ये अब ये काम नहीं कर पाएगा, तो बोली लगना शुरू हो गई मेरे करते ना ताकि आवाज आती रहे। अच्छा, हाँ, मुझे ऑफर आई कि जी हम आपको इतना पैसा देते हैं, आप ये हमें दे दें। अच्छा, ये भी बेवकूफाना सोच है, जो वहाँ कम्युनिटी बैठी वो आपकी है, वो मेरी मैं चल आप नहीं चलेगा। अब एक नया न्यूज चैनल आ रहा है, बहुत बड़ा न्यूज चैनल आ रहा है, फर्ज करें उनका अपना एक यूट्यूब चैनल जो वो शुरू करेंगे तो उसको 1 मिलियन पे पहुंचते हुए बहुत टाइम लगेगा। हाँ। वो अगर 5 मिलियन वाला परचेज करके बीच में 2 निकल भी जाए तो वो 3 मिलियन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो लोग ऐसे सोचते हैं, वो लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन जो आपने बात की है ना, एक्चुअली वो बड़ी एग्जिस्ट करती है ही वही कि आपके चैनल पे मेरी वीडियो डलना शुरू हो जाए अकेले मेरे, उसमें आपका फेस ना हो, तो वो वीडियो नहीं चलेगी। वो अगर आपके 10 लाख व्यूज आ रहे हैं ना, तो वो हो सकता है लाख आए। मैं किसी और के चैनल पे जाके बैठना शुरू करूंगा तो उसके व्यूअर वो कहेंगे यार ये किधर से आ गया, नहीं वो कहेंगे किधर से आ गया, हम तो एक और आदमी को सुनते थे। ऐसे ही मैं किसी रिलीजियस आदमी के वो जहाँ पे उसका कंटेंट चलता है वहां जाके बैठ जाऊंगा, तो वो बोर हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं हम तो कुछ और सुनने के लिए इस पे आते हैं। हम किसी और को सुनने आए थे, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था? वो हर एक की अपनी अपनी चॉइस है ना। चलता रहने दें। फ्यूचर में ना बच्चे अपने माँ बाप से ये नहीं पूछेंगे कि आप हमारे लिए जमीन कितनी छोड़ के गए, वो पूछेंगे तो टिकटॉक के फॉलोअर कितने छड़ के गए। जमीन ने तो वो कमाई नहीं करनी। मैं ना वो देख रहा था, किसी बच्चे ने क्लिप बनाया हुआ था और वो इस तरह की चीजें उसमें डिस्कस कर रहे थे। देखा है वो मैंने। तो फ्यूचर जो है वो इस तरह का है। देखिए साडा दादा सिर्फ है जमीन छड़ गया, ओनू वेख उन्हें जनाब वो टिकटॉक ते इन्ने ते इंस्टा ते इन्ने फॉलोअर ते यूट्यूब ते 4 चैनल छड्डे ने, साडे पल्ले की है। इट्स अ प्रॉपर्टी नाउ। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द साइबर स्पेस, देन वो तो पाकिस्तान की नहीं है, वो तो आपने किसी और मुल्क की इस्तेमाल कर दी है। एग्जैक्टली। और अगर आपकी फिजिकली, तो फिर आपके भाई वो तो आपकी स्पीच थोड़ी है, वो तो आपने एक अपना राइट टू सोशल मीडिया यूज किया ना। सोशल मीडिया पे आपने अपनी जो भी आपका राइट है, आप इंडिपेंडेंस ऑफ ओपिनियन है आपको, वो आप दे रहे हैं। लेकिन साइबर स्पेस कहाँ है? इसके ऊपर अभी तक काम नहीं हुआ, इस पे नहीं हुआ। लेकिन हमारे तो इदारे आईपी एड्रेस से भी नहीं ट्रेस कर पा रहे ना चीजें, वो कह रहे हैं हम आईपी एड्रेस से भी नहीं ट्रेस कर पा रहे। सर एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ रही थी, आप लोगों ने उसको स्टडी किया? ये सारा इकट्ठा हो जाएगा। अच्छा, जैसे ग्लोबल विलेज बना तो इस तरह ये भी, फिर कुछ भी फेक नहीं रहेगा, ये सब ही इकट्ठा हो जाएगा। और ये ऐसा हो जाएगा, इस पे इंटरनेशनल साइबर लॉज होंगे। फिर जो मुल्क इसके अंदर से अपने आप को बाहर निकालेगा वो खसारे में जाएगा। आप उसूली तौर पे ये इंटरनेशनल लॉज के अंदर ही आना चाहिए, हर जगह पे। ये एक पर्सनल सवाल है आपका, जैसे आप उसको देखिए, ये जितना अरसा हुआ आपको ये पकड़ दकड़, थाना कचहरी, जेल, सबसे ज्यादा क्या चीज सीखी है आपने इस सारे एक्सपीरियंस से? जितने दोस्त हों उतने ज्यादा उतने कम होते हैं। ठीक है, बुरे वक्त के थोड़े साथी। जितने ज्यादा आपके दोस्त हो उतने कम होते हैं। ठीक है। कि आपको तो इस दौरान बड़े दोस्त जी मैंने बहुत कुछ सीखा सर, मैंने बहुत कुछ सीखा। यानी मैंने सीखा कि माजी में मैंने कुछ चीज़ें ऐसी की जो उस वक्त शायद मुझे उनके बारे में इल्म नहीं था, ये भी सीखा मैंने। लेकिन मैंने सिर्फ सीखा नहीं, मैंने रिव्यू भी किया। अनजाने में की वो चीजें? नहीं, मैंने जाके माफी भी मांगी 1-2 लोगों से। अच्छा। मैंने कहा जी मैं ये वो जो हमारे लापता अफराद का धरना, मैं वहाँ गया, मैंने जाकर उनसे माफी मांगी। मैंने कहा जी मेरे कमेंट से आपको तकलीफ पहुंची हो, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। दूसरा मैंने एक और चीज़ देखी कि यूनिटी बहुत चीज़ है। इख्तलाफ राय जितना मर्जी हो, आपको यूनिटी कायम जरूर रखनी चाहिए। यहाँ बैठे हुए हम सब लोगों में इत्तफाक या इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के राइट के लिए और उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूनिटी होना बहुत जरूरी है। ये मैंने इसमें सीखा। ठीक है। यानी मेरा किसी एक सहाफ़ी के साथ इस बात पे तो इख्तलाफ हो सकता है कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, लेकिन अगर उसके मुंह पे कोई हाथ रख के उसको उठा कर ले जाएगा ना, तो फिर मुझे उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और मैं आपको सीरियसली बताऊं कि हम पहले ये करते जरूर थे, जब कभी जुल्म और ज्यादती होती थी तो खड़े तो होते थे, लेकिन बराए नाम होते थे, अगर मगर के साथ। अरे अगर मगर भी नहीं, दिल के साथ खड़े, दिल से खड़े नहीं होते। ठीक है। अभी भी हम बातों का ये करते हैं, हम दिल से खड़े नहीं होते थे। लेकिन इस सारे सिनेरियो ने मुझे नहीं, तकरीबन सारी सहाफ़ती बरादरी को यह बात समझा दी है कि
इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। ये बात पॉलिटिशियंस को भी समझ आनी चाहिए कि आज इधर कुट पड़ रही है ना, तो ये भाईजान ये छत्तर चलता ही रहना है। एग्जैक्टली इसके आगे तशरीफ चेंज होनी है सिर्फ। गलत ठीक है, गलत ठीक है। तो वो कभी किसी की तो कभी किसी की। इमरान रियाज का जो एम मीडिया क्या का है आइंदा 2 साल में, 5 साल में, जो उसने सीखा उसको कैसे आगे लेकर चलेगा, और इमरान रियाज अगले 5 साल में क्या कर रहा है, उसको क्या चीज मोटिवेट कर रही है कि वो आगे बढ़े? भाईजान अभी तो हज करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। और वापस आके फिर सोचेंगे, अल्लाह ताला रास्ता बनाएगा। ज्यादा दूर तक तो मैं सोचता नहीं हूँ। मैं ये देखता हूँ कि अभी क्या चल रहा है उसके ऊपर काम करता हूँ। ठीक है। करंट अफेयर का आदमी हूँ, यही अभी तक करता आया हूँ, ठीक है। आगे भी सोचा है कि यही करता रहूंगा। अब पता नहीं मेरा रब और क्या करवाता है, क्या करते हैं, कैसे लेकिन करते हैं, मुझे नहीं पता। इतनी डिफिकल्ट जर्नी से जब बंदा निकलता है तो कोई ना कोई उसका एम ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि मैंने एक चीज़ ये लाइफ में अब करनी है, या मैंने ये चीज़ यार हमेशा इसको अपराइट रखना है इस मामले को। वो कोई ऐसी चीज़ है दिल के करीब, कोई ऐसी चीज़ के जो मैं करता रहूँगा, चाहे मैं इस फील्ड में रहूँ ना रहूँ, मैं ये काम करूँ ना करूँ, लेकिन ये काम मैं करता रहूँगा। तो बहुत सारे काम है सर, मसलन बहुत सारे काम है, वो तो बहुत सारी एक पर्सनल दो। चीजें हैं, बहुत सारी पर्सनल चीजें हैं। लेकिन ये है कि आप ये कह रहे हैं कि मेरा गोल क्या है, गोल क्या है कि बेसिकली? पहुंचना किधर है, आप ये कह रहे हैं। एग्जैक्टली। सर वो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है ना, मेरे गोल का। ये जो मैं टाइम गुजार के आया हूँ ना, मैं एक दफा दुनिया से जाके वापस आया हूँ, ठीक है। तो अब मेरे दिमाग में वो बहुत बड़े बड़े ख्वाब नहीं है, वो इस तरह की चीजें नहीं है। मैं ये कहता हूँ अल्लाह ताला इज्जत बरकरार रखे और इज्जत के साथ ले जाए और राजी रहे, बस अल्लाह राजी रहे बस। वेरी गुड। चलिए सर, अल्लाह ताला ने अभी आपको हज पे बुलाया, बस हाँ जी, अभी आप बड़ा फोकस मेहरबान। करें उस पे, आप बड़ा लुत्फ उठाएंगे इंशाल्लाह। वो रास्ता बनाता है सर, उसको पता है उसने आपको क्या कहाँ लेकर जाना है और आपसे क्या काम लेना है, और वो आपसे क्या चाहता है। आपको हमने शायद जरूरत से ज्यादा रोक लिया उसके चक्कर में, लेकिन ये कि अच्छा लगा आपसे बहुत बात करके और बड़ी मुलाकात। यहाँ बैठे हुए हम सब लोगों में इत्तेफाक या इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के राइट के लिए और उसकी प्रोटेक्शन के लिए यूनिटी होना बहुत जरूरी है। ये मैंने इसमें सीखा। ठीक है। यानी मेरा किसी एक सहाफी के साथ इस बात पे तो इख्तिलाफ हो सकता है कि ये चीज ठीक है, ये चीज गलत है, लेकिन अगर उसके मुंह पे कोई हाथ रख के उसको उठाकर ले जाएगा ना, तो फिर मुझे उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और मैं आपको सीरियसली बताऊं कि हम पहले ये करते जरूर थे, जब कभी जुल्म और ज्यादती होती थी तो खड़े तो होते थे, लेकिन बराए नाम होते थे। अगर मगर के साथ? अरे अगर मगर भी नहीं, दिल के साथ खड़े, दिल से खड़े नहीं होते थे। ठीक है। अभी भी हम बातों का ये करते हैं, हम दिल से खड़े नहीं होते थे। लेकिन इस सारे सिनेरियो ने मुझे नहीं, तकरीबन सारी सहाफती बरादरी को यह बात समझा दी है कि दिस इज अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। ये बात पॉलिटिशियंस को भी समझ आनी चाहिए कि आज इधर कुट पड़ रही है ना, तो ये भाईजान ये छत्तर चलता ही रहना है। एग्जैक्टली। इसके आगे तशरीफ चेंज होनी है सिर्फ। गलत ठीक है, गलत ठीक है। तो वो कभी किसी की तो कभी किसी की। इमरान